हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। सो आज हम टेंडर जो डिस्कस करेंगे वो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें जो टेंडर होगा वो आपका 48,22,648 का होगा। ठीक है। ईएमडी अमाउंट आपको भरना है 96,453 रुपीज़। यहाँ पर 4 मंथ का टाइमलाइन दिया गया है। एंड आपको टेंडर ये जो भरना है वो 13 अप्रैल तक टेंडर को ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे। टेक्निकल बिड आपको 13 को ही 3:30 बजे जो है ओपन हो जाएगा। तो ये comprehensive maintenance of various service installed at the various location under the HC1 in लोक नायक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लिटिल बिट, बट इलेक्ट्रिकल लार्जली जितने भी पूरे कॉम्प्लेक्स में हॉस्पिटल में काम है, उसमें आपको पूरा सर्विसिंग करना है। अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको खुद देना है ना, आपको वेंडर नहीं देगा, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस है। तो जो भी इक्विपमेंट, वायर या उससे रिलेटेड एसेसरीज लगेंगे वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप जब साइट सर्वे करेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपेंसेस होगा। वैसे बीओक्यू देगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। वैसे आप साइट विजिट करेंगे एंड मीटिंग करेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। नाउ क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया है क्राइटेरिया ऑफ द एलिजिबिलिटी सीपीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप सीपीडब्ल्यूडी अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसके लिए जो है क्या क्राइटेरिया है वो है, एंड कैंडिडेट जो कि सीपीडब्ल्यूडी के अलावा कैंडिडेट हैं, जैसे कि अगर आपने एमईएस या बीएसएनएल या रेलवे या अदर स्टेट पीडब्ल्यूडी या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आप डील करते हैं, रोड्स में और अदर एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आप काम करते हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है पिछले 7 साल का जो है कैसा वर्क रहा है, तो पिछले 7 साल में जो आपने काम किया है उसका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ आपको देना होगा। जैसे कि अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस देते हैं तो आपको 48,22,648 का एक वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। 80% है ना, टोटल एक अगर वर्क एक्सपीरियंस देंगे तो टोटल वैल्यू का, टेंडर वैल्यू का 80% आपको जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपके सपोज कीजिए कि 2 टेंडर एक्सपीरियंस देंगे तो टोटल, जैसे कि ये वैल्यू है 48,020, इसका 60% का दो जो है वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आपको 60% का नहीं है तो टोटल वैल्यू का आपको 40% का 3 जो है यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। सपोज कीजिए कि 10 लाख है तो 10 लाख का 40% 4 लाख होता है, तो 4 लाख वाला 3 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। तो वही अगर आपको 2 देना है तो 6 लाख का 2 देना पड़ेगा, अगर आपको 1 देना है तो 8 लाख का 1 देना होगा। तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो लास्ट आपका 7 ईयर का होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे मेजर ये है। ठीक है। इसके अलावा ईएमडी आप बनाएंगे, इसके अलावा ऑल बेसिक डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशंस, ईएमडी सर्टिफिकेट, इसके अलावा पीएफ रजिस्ट्रेशन, ये सारे जो है आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी मेजर जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको देना ही होगा, राइट। सो आप अप्लाई कीजिए इसको अच्छे। सबसे पहले अगर आप टेक्निकल बिड क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए आई थिंक उस समय आपको टेंडर मिल ही जाता है। एट द एंड फिर आप जो फाइनेंशियल बिड में जाएंगे तो वहाँ प्राइस पे डीलिंग होता है। तो अगर जिसका L1 होगा, जिसका सबसे कम प्राइस होगा, वो उसको टेंडर मिल जाएगा। तो वो आपके हाथ में है, क्योंकि ऑनलाइन बिडिंग होता है तो आपको वहाँ पर दिखाएगा कौन L1 है ना। तो उस टाइमलाइन में अगर आपका L1 आता है तो इट्स डिपेंड अपॉन प्राइस, आप कितना जो है मार्जिन कम कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। ठीक है। तो टेक्निकल बिड में तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, एज पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। ठीक है। तो आप सबमिट कीजिए, 13 अप्रैल लास्ट डेट है। थैंक यू।